नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल खरे वचन में स्वागत है। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में और कैसे उनका शरीर नरकंकाल में बदल गया था। तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें तथा ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बुद्ध का जन्म। ज्ञान और धर्म को नई दिशा देने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इस समय भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का जन्म रोहिणी नदी के किनारे बसे शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन और माता माया देवी थी। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है वह बालक जिसका जन्म सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ हो। बाल्य अवस्था एवं शिक्षा। बौद्धिक और आत्मिक विषयों में सिद्धार्थ की बहुत रुचि थी। इनके गुरु विश्वामित्र ने इन्हें वेद और उपनिषदों की शिक्षा दी। राज्यसभा की बैठकों और सभाओं में उपस्थित होकर इन्होंने शासन कला की शिक्षा ली। सिद्धार्थ सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। उनका बाल स्वभाव उदासीन था। वह बचपन से ही वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया के रंग ढंग पर चिंतन किया करते थे। राजा शुद्धोदन को सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन के त्याग की बात सताती थी। उन्होंने सिद्धार्थ को तमाम दुख दर्द कष्टों से दूर रखा। राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं भोग विलास की वस्तुएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध कराई गई, ताकि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास ना लें। विवाह। 547 ईसा पूर्व 16 वर्षीय सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यह विवाह इसलिए किया गया ताकि सिद्धार्थ पारिवारिक मोह माया में बंध जाएं और वो संन्यास ग्रहण ना करें। परंतु सिद्धार्थ कभी भोग विलास की चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ महल में रहकर भी वह बाहरी दुनिया के बारे में चिंतन के कारण भोग विलास की चीज़ों का आनंद उन्हें फीका लगता था तथा पारिवारिक मोह को कभी अपने लक्ष्य प्राप्ति के मध्य नहीं आने दिया। संन्यास के लिए प्रेरक दृश्य। कभी कभार सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे ताकि वो दुनिया देख सकें। एक बार उन्होंने रास्ते पर चलते एक वृद्ध कमज़ोर व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थी। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन को काफ़ी विचलित करने वाला था। इससे उन्हें दुनिया के दुखों का अंदाज़ा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। तब उन्होंने रोग क्या होता है इसे जाना। इस दृश्य से वह काफ़ी दुखी थे। उन्हें सभी भोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने लगीं। कुछ दूर और आगे जाने पर उन्हें एक शव दिखाई दिया जिसे 4 लोग कंधे पर रखकर ले जा रहे थे और उसके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान हुआ। उन्होंने जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह एक समय मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा संसार नीरस लगने लगा। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो सांसारिक मोह माया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था, मानो वह सारे दुखों के पार जा चुका हो। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उसी रात्रि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में जाने का निश्चय किया ताकि दुनिया से सुख शांति स्थापित कर सकें। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ परम सत्य और शांति की खोज में गया के समीप जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या के दौरान उनका तेजस्वी शरीर नरकंकाल बन गया, मानो मृत्यु उनके समीप हो। तभी जंगल के पास रहने वाली चरवाहे की बेटी सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई, जिससे उनके शरीर को खोई हुई शक्ति का वापस संचार हुआ। फिर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग त्यागने का निर्णय किया। 528 ईसा पूर्व
पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा तथा गया में स्थित इस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। मृत्यु। महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद का संपूर्ण जीवन इन्होंने मानव कल्याण के लिए लगाया। यह ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने अनेकों उपदेश दिए तथा अपने ज्ञान को अमर कर दिया। हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपनी राय और अगली वीडियो के लिए विषय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।